नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक पवित्र यात्रा पर। बद्रीनाथ धाम के दर्शन, वो भी पूरे परिवार के साथ। उत्तराखंड की गोद में बसा ये तीर्थ स्थल न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, बल्कि प्रकृति की अनुपम सुंदरता का भी एक अद्भुत संगम है। हमारी यात्रा शुरू हुई कोटद्वार से, सुबह की ठंडी हवा और उत्साह से भरे मन के साथ। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए हर मोड़ पर प्रकृति हमें नए रंग दिखा रही थी। कहीं झरने, कहीं देवदार के जंगल और कहीं दूर से झलकता हिमालय। हम बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। अभी हम रास्ते पर हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ 89 किलोमीटर है, माणा गांव 93 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम गांव है। उत्तराखंड की चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद तिब्बत की सीमा लग जाती है। यहाँ पर हमने अभी 45 किलोमीटर जाना है और तपोवन 60 किलोमीटर जाना है। आप थोड़ा इधर को दिखाइए। यहाँ पर यह पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। उधर सूर्योदय हो रहा है, सूरज की रोशनी से पहाड़ गोल्डन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको अलकनंदा नदी बहती दिखाई दे रही है। हमने बद्रीनाथ धाम की ओर जाना है तो अलकनंदा नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर, जहाँ उसका अलकनंदा का उद्गम स्थल है, उधर की ओर हमें जाना होगा। यहाँ पर ये गांव दिख रहे हैं। अब आगे का सफ़र तय करते हैं। यहाँ पर देखिए, चट्टान को काट करके सड़क बनाई गई है। बड़ी कठोर चट्टान है ये, और इस तरह से यह कर्व के रूप में काटा गया है। सड़क काफ़ी चौड़ी है और आपको इसमें वाहन चलाने में अलग ही रोमांच आएगा। यहाँ पर रास्ते में हमको ये माता की डोली जाती भी दिख रही है। यहाँ पर स्थानीय लोग अपनी देवी देवताओं को डोली में ले जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ओहो, यहाँ पर देखो, रोड ब्लॉक हो गई है। लैंडस्लाइड के कारण रोड ब्लॉक हो रखी है। गाड़ियाँ बिल्कुल कतार में लगी हैं और साथ ही पहाड़ की चट्टान से छोटे छोटे पत्थर नीचे गिर रहे हैं, जिससे यहाँ पर पत्थर लगने का खतरा है। वैसे बड़े पत्थर नहीं गिर रहे हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं। आप देखिए, इस तरह से यहाँ पर यह सूर्योदय का समय है। यहाँ पर एक और साथी भी वीडियो बना रहे हैं। पूरा लंबा जाम लगा है। अब हम सुरंग के अंदर से होकर जाएंगे। ये सुरंग में जाने का अलग ही अनुभव है। यहाँ पर ये बिल्कुल घुप अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर एक काली गाय भी लेटी हुई दिखाई दे रही है। अंधेरा हो गया है। हम लाइट खोल देते हैं। गाड़ी लगभग 100 से 200 मीटर, सुरंग की लंबाई लगभग 100 मीटर से 200 मीटर की हो सकती है। अब आगे का सफ़र तय करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह पहाड़ी अलकनंदा नदी के इस ओर हम खड़े हैं। यहाँ से भगवान बद्री विशाल का प्रांगण दिख रहा है। यह पुल पार करके अलकनंदा नदी पर जो ये पुल बना है, उसको पार करके बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। यह ऊपर पहाड़ियाँ दिख रही हैं और ऊपर बर्फ़ गिरती होगी। इस तरह से यह आपको जो पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पर अब हम मंदिर की ओर जाएंगे और भगवान बद्री विशाल का दर्शन करेंगे। और ठंडी हवा चल रही है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। माता यहाँ पर अलकनंदा नदी पर यह बड़ा पत्थर बीच में है। यहाँ पर अब हम मंदिर की ओर जाएंगे और भगवान बद्री विशाल का दर्शन करेंगे। और ठंडी हवा चल रही है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। माता लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे। हमको यहाँ पर ये दोपहर का समय हो गया है। दोपहर के समय में भगवान को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद हमको भी प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय हो बद्री विशाल। अब हम
जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से माणा गांव की ओर। बद्रीनाथ धाम से माणा गांव की दूरी 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर दूर पर हम पहुंचेंगे माणा गांव। आवाज़ मेरी बैठ गई है, ठंड के कारण मेरी आवाज़ बैठ गई है। फोटोग्राफी बहुत अच्छी आ रही है इसमें, न धूप न अंधेरा। ऊपर चट्टान बनी है, चट्टान से ऊपर की ओर, चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर पानी उतर रहा है, तो बिल्कुल ऐसा झरना बना हुआ है, प्राकृतिक झरना। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं थी, ये आत्मा की यात्रा थी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कभी मौका मिले तो बद्रीनाथ जरूर जाएं, वहाँ भगवान के साथ प्रकृति भी आपका स्वागत करती है।